हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, शुरू के 3 लेक्चर्स में आपने पढ़ा टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन आपने फर्स्ट लेक्चर में जानी। उसके बाद में आपने पढ़ा टेंस के कितने पार्ट होता है। टेंस के 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फर्स्ट आपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के बारे में आपने जाना कि प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके बारे में आपने जाना। ठीक है, उसमें 4 प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं। चारों सेंटेंस आपने पूर्ण रूप से बना लिए। ठीक है, और आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे वो है टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है। टेंस में जब सेंटेंस की जब आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो 3 प्रकार से की जाती है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर बेस पे, स्ट्रक्चर के आधार पे। सेकंड है एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे। थर्ड है रूल्स के आधार पर। इसमें आपने जाना कि स्ट्रक्चर बेस पे सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से फिलअप किए जाते हैं। ओके, इसके बारे में आपने जान लिया। आज जो पढ़ेंगे वो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे किस तरह से सेंटेंस की पहचान की जाती है और किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ओके, हर एक टेंस की अपनी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आप जो पढ़ने जा रहे थे, आप जो पढ़ रहे थे, वो जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है ये जान लेते हैं। यहां से एक प्यारी सी लाइन उतारो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, आप बोल सकते हो मैनर। इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित जो एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ मैनर होती हैं वो क्या होती हैं, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट है आपके ऑलवेज। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हमेशा। सेकंड है नेवर, नेवर कभी नहीं, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। नेवर कभी नहीं। डेली, डेली रोजाना। समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभार, वह कभी कभार यहाँ आता है। समटाइम्स। सेल्डम, सेल्डम क्या होता है, सेल्डम ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है। ओके, इसके साथ सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेल्डम का मतलब है बहुत कम। यदि कोई चीज बहुत कम है मतलब वो नेगेटिव है, यानी कि वो चीज जो है ना के बराबर है। ओके, एक हो गया आपके ओफन। ओफन का मतलब क्या होता है, ओफन अक्सर, वह अक्सर यहाँ आया करता है, वह अक्सर उससे बात किया करता है। जनरली, जनरली रूप से यानी कि सामान्यतः है। एक है आपके ओकेशनली, ओकेशनली कभी कभी, कभी कभी। यूजुअली, अधिकतर। एवरीडे, प्रत्येक दिन। एवरीडे का मतलब तो आप सभी जानते हो कि प्रत्येक दिन होता है। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। हार्डली,
बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली। चारों शब्दों का जो मतलब होता है इसमें हार्डली, बेयरली हो गया, स्कैर्सली हो गया, रेयरली हो गया, इनका जो मतलब होता है वो होता है मुश्किल से, मुश्किल से। ये चारों जो वर्ड है यहाँ पे हार्डली से लेके रेयरली तक, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, ये क्या होता है सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, ध्यान से समझना। रेगुलरली, रेगुलर यानी कि नियमित रूप से, वो यहाँ आता है, रेगुलर है, ठीक है। हैबिचुअली, आदतन संबंधी, नॉर्मली, सामान्यतः है, फ्रिक्वेंटली, यानी कि ये जो वर्ड है ये क्या होते हैं आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या बताया आपको, अक्सर या लगातार, यानी कि एडवर्ब ऑफ जो मैनर होते हैं हमेशा अधिकतर सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाएंगे। ओके, इन्हीं को देख के आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस बना हुआ है वो कौन सा टेंस का सेंटेंस है, यानी कि सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो तीन प्रकार से की जाती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर बेस पे, सेकंड एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, थर्ड जो है वो है रूल्स नियमों के आधार पे। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बेस पे समझ लिया कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का बना हुआ है। अब पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, आप समझ रहे हो, ठीक है। इतना हो गया। एक होता है एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, जिस तरह से आपने समझा ना एवरी प्लस टाइम, एवरी डे। अब टाइम में क्या आ सकता है, टाइम में आपका दिन आ सकता है, मंथ आ सकता है, महीना आ सकता है, ईयर वर्ष आ सकता है, वीक। जैसे ध्यान से समझा, एवरी प्लस टाइम है तो एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक सप्ताह। ओके, जो भी यहाँ पे एक्शन हो रहा है वो प्रत्येक की बात कर रहा है, यानी कि हर बार की बात कर रहा है। ये तो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है। एक है वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार, वंस इन ए डे, दिन में एक बार, वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार, वंस इन ए ईयर, वर्ष में एक बार, वो वर्ष में एक बार यहां आता है, वंस इन ए वीक, वंस इन ए डे, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर। वंस आ गया, सप्ताह में दो बार भी तो आ सकता है, साल में दो बार भी आ सकता है, ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए ईयर। ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है इसमें, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, डेली रोजाना, समटाइम्स कभी कभार, सेल्डम बहुत कम, ऑफन अक्सर, जनरली सामान्यतः, ओकेशनली कभी कभी, यूजुअली अधिकतर, एवरीडे प्रत्येक दिन, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली मुश्किल से। इन चारों शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है मुश्किल से। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो यदि ये सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड्स की तरह ऑलरेडी यूज हो रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स यूज हो रहा है, तो नोट तो ऐसे भी नहीं आएगा। ओके, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, वंस इन ए वीक, वंस इन ए डे, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए वीक, ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए मंथ, ट्वाइस इन ए ईयर। ओके, ये एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। इसमें ये सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस में किस रूप में प्रयोग होगी ध्यान से समझना। जैसे सेंटेंस बना लेते हैं,
राम ऑलवेज टू स्कूल। ध्यान से समझना, कौन है? राम। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में बात हो रही है। ओके, राम यहां सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। ठीक है, इसमें कहीं आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गई तो सेंटेंस कौन सा टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, यानी कि यहाँ पे जो भी मेन वर्ब आनी है वो किसके अनुसार आनी है? सब्जेक्ट के अनुसार आनी है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही ऐसा आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सब्जेक्ट कैसा है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस आना है, श्योर है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? जाने का। ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया जाता है उसी को ब्लैंक में भरना होता है। ओके, ब्रैकेट में क्या है? गो। गो का मतलब होता है जाना। राम हमेशा स्कूल जाता है। राम तो एक ही है भाई, स्कूल जाने वाला एक ही है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसा आएगा, ऑलरेडी सिंगुलर है तो राम। सेंटेंस क्या बना? राम ऑलवेज गोज टू स्कूल। राम हमेशा स्कूल जाता है। ओके, ये है। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, नीचे जगह है। सीता go to market once in a week। सेंटेंस क्या है यहाँ पे? सीता ब्लैंक ब्रैकेट में है गो टू मार्केट वंस इन ए वीक, यानी कि सीता जो है गो, जो भी काम हो रहा है इसमें जाने का हो रहा है। सीता जाती है कहाँ पे? मार्केट वंस इन ए वीक, सप्ताह में एक बार। सीता जो है सप्ताह में एक बार मार्केट जाती है, तो किसके बारे में बात हो रही है? सीता के बारे में बात हो रही है। वंस इन ए वीक यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आ रही है, जो कि बता रही है कि ये जो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। ओके, सीता के बारे में बात हो रही है। सीता क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यानी कि सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से यस आना चाहिए, गो। यस, क्या बना सेंटेंस? सीता गोज टू मार्केट वंस इन ए वीक। ओके, यानी कि ये जो एडवर्ब्स हैं जब सेंटेंस में प्रयोग हो रही है तो उनको देख के आप पता लगा सकते हो कि जो भी सेंटेंस बनना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित बनेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है और मेन वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। जब डू या डज की बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब तो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब इन दोनों के अलावा तो कोई हेल्पिंग वर्ब आ नहीं सकती, इनके अलावा कोई मेन वर्ब इसमें प्रयोग हो नहीं सकती, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पर सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। तो जैसी एडवर्ब है उसी टाइम का स्ट्रक्चर इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे और सेंटेंस बना के देखते हैं। He often अक्सर लेट हो जाता है। ठीक है, ये आ रहा है, ऑफन आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ मैनर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ मैनर है तो श्योर है कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क आ नहीं रहा, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं। नोट इसमें आ नहीं रहा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में आती है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग की जाती है। सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, वहां पे मेन वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या यस।
सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आना चाहिए, गेट है गेट्स हो जाएगा, ही ऑफन गेट्स लेट। ओके, एक सेंटेंस है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, कम हियर समटाइम्स। क्या हो रहा है, राम एंड श्याम ब्लैंक ब्रैकेट में कम हेयर समटाइम्स, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रही है समटाइम्स, यानी कि कभी कभार, कभी कभार राम और श्याम क्या करते हैं, आते हैं हेयर यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ मैनर आ रही है समटाइम्स, कौन सा टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। कहीं क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, कहीं सेंटेंस के बीच में नोट नहीं आ रहा, ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है फिर, यह है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज तो आएगी नहीं, इसमें मैन वर्ब आएगी, या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस। अब ये दोनों एक साथ प्रयोग की जाएगी नहीं सेंटेंस में, जैसा सब्जेक्ट है वैसे मैन वर्ब। ओके, किसके बारे में बात हो रही है, राम एंड श्याम के बारे में बात हो रही है। राम और श्याम, एंड कंजक्शन आ रहे हैं जो कि चीजों को कनेक्ट करता है। कंजक्शन क्या होता है, किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ता है, ये नाम है जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। राम है एक, श्याम एक, एक और एक दो, मोर देन वन पर्सन हो गए, मोर देन वन पर्सन हो गए, प्लुरल फॉर्म में। सब्जेक्ट कैसा है, प्लुरल फॉर्म में, वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, कम का कम। क्या बना सेंटेंस, राम एंड श्याम कम हेयर समटाइम्स। ओके, राम एंड श्याम कम हेयर समटाइम्स। इसको मिटा देते हैं, एक और सेंटेंस बना लेते हैं, आई सेल्डम गो देयर। आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन दे दिया आपको, गो, गोज, गोइंग, चलो नीचे आएगा नहीं कैमरे में, इधर ले, गोज, सी ऑप्शन है गोइंग, डी ऑप्शन है इसमें गोन। क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनना, आई आ रहा है इसमें, आई क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, मैं कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आई के बारे में बात हो रही है, सेल्डम बहुत ही ना के बराबर, वर्ब कैसी आ रही है इसमें, जाने का मतलब है, ठीक है, यानी कि जाता है देर वहां पे, कौन जाता है, मैं। अब मैं कैसा सब्जेक्ट है, मैं प्लुरल सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब भी प्लुरल आनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कैसे पहचाना, सेल्डम, इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आ रही है, एडवर्ब इसमें आ रही है सेल्डम। सेल्डम जो होता है कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, यानी कि वह बहुत ही ना के बराबर या बहुत ही कम वहां पे जाता है, ठीक है। आई प्लुरल फॉर्म में तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, गो आ जाएगा, सही है, गोज आएगा नहीं सिंगुलर फॉर्म, गोइंग आएगा नहीं, गोन थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट ऑप्शन। ओके, आई सेल्डम गो देयर। ओके, इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें फिलअप करना है। वही एक सेंटेंस जैसे दे दे वे क्या करते हैं, पनिश करते हैं, यानी कि सजा देते हैं किसी को, किसको देते हैं, उसको, कब देते हैं, रोजाना, ठीक है। दे ब्लैंक ब्रैकेट में पनिश हिम डेली, एडवर्ब क्या आ रही है, डेली, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एडवर्ब को देख के समझ जाना है कि कौन सा टेंस की एडवर्ब ऑफ मैनर है, जिस टेंस के एडवर्ब ऑफ मैनर है उसी के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब करोगे, उसी के अनुसार आप मैन वर्ब का प्रयोग करोगे, ठीक है। डेली आ रहा है इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा, ठीक है। दे कैसा सब्जेक्ट है, दे प्लुरल फॉर्म में, दे
प्लुरल सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लुरल आनी चाहिए। ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पनिश का पनिश हो जाएगा सीधा, दे पनिश हिम डेली, तो इसको रोजाना सजा देते हैं। ओके, उसी तरह से एक सेंटेंस और बना के देखते हैं। आप सुबह रोजाना चाय पीते हो भाई, आपने चाय तो पी होगी ना सुबह। टी इन द मॉर्निंग डेली। ध्यान से, चार ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है टेक, सेकंड ऑप्शन है टुक, टेकिंग, टेकन। क्या आना चाहिए? क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, उसमें पुटअप करो। कैसे पुटअप करना है? आपने सेंटेंस पढ़ा, आई ब्लैंक टी। अब ब्लैंक में क्या दे रखा है आपको? टेक के बारे में बता रहा है, टेक में ले, ठीक है। मैं लेता हूं चाय इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में डेली रोजाना, डेली आ रहा है इसमें, तो डेली क्या हो गया इसमें? एडवर्ब हो गया। अब डेली एडवर्ब ऑफ टाइम है, कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, श्योर है? ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज मैन वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस। इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब तो आपके आएगी नहीं, ठीक है। इसमें जो आपके आनी है वो आएगी मैन वर्ब। मैन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आएगा। ओके, आई कैसा है? यानी कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आई कैसा? यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में आनी चाहिए। प्लुरल फॉर्म में वर्ब होती है ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्लुरल फॉर्म में जो भी वर्ब होगी वो होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस। आई कैसा है? प्लुरल फॉर्म में, तो वर्ब प्लुरल फॉर्म में होगी। जैसे टेक है, ये प्लुरल फॉर्म में। और देख लेते हैं, जब एक ही ऑप्शन सही हो गया तो सारे ऑप्शन तो कटाक्ष। भाई चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें सिर्फ एक ही सही होगा और सारे गलत हो जाएंगे। यदि पहला ऑप्शन सही है तो इनको क्यों देख रहा भाई? एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। आई क्या बना सेंटेंस? आई टेक टी, आई टेक टी इन द मॉर्निंग डेली। ओके, क्या बना सेंटेंस? आई टेक टी इन द मॉर्निंग डेली, मैं रोजाना सुबह चाय लेता हूं, ठीक है। इस तरह से आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको सेंटेंस में दे दी जाएगी, उसकी उसी आधार पे आपको हेल्पिंग वर्ब पुट अप करना होगा या मेन वर्ब पुट अप करना होगा। ओके, ठीक है। इस दुनिया का सबसे इजी काम है पढ़ाई करना, ठीक है। आप हर किसी को दोस्त देते रहते हो, ठीक है। हर किसी को दोस्त देने से अच्छा है कि खुद में कमियां ढूंढना सीखो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता चला गया, मैं लोगों में कमियां ढूंढता रह गया लेकिन मेरी कमी मैं खुद नहीं ढूंढ पाया, है ना। तो यही होता है आज के टाइम में, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपने हिसाब से पढ़ो, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करो, आपको जैसा लगता है आप वैसे पढ़ाई करो। आपको अच्छा लगता है सुबह पढ़ना, सुबह पढ़ो। आपको अच्छा लगता है दिन में पढ़ना, आप दिन में पढ़िए। आपको अच्छा लगता है सारी रात पढ़ो, सारी रात पढ़िए। कौन मना करता है आपको, है ना। यानी कि पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो शादी में जा रहा है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाई। पढ़ाई है तो सब कुछ है आज के टाइम में, पढ़ाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओके, आ गया समझ में? एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आपने जान लिया कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में आपने जान लिया। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यानी कि टेंस में जब सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन की जाएगी ना, वो तीन तरह से की जाएगी। फर्स्ट है आपके
स्ट्रक्चर बेस पे, सेकंड है एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, थर्ड आपको मैंने बताया था रोल्स नियमों के आधार पे। आपने समझ लिया स्ट्रक्चर बेस पे, आपने समझ लिया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, उस आधार पे आपने सेंटेंस बना के बहुत ही, मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज समझ में आई होगी। थर्ड आप पढ़ोगे रूल्स के आधार पे, ओके। फिर आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। अब है रोल्स नियमों के आधार पे। प्यारी सी हेडिंग डालो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ओके। फर्स्ट आपके जो नियम है इसमें, फर्स्ट जो रूल है वो है यदि वाक्य में क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, नियमित होने वाले कार्यक्रम, यानी कि डेली रूटीन में जो भी एक्शन होता है, जो भी चीजें होती है, नियमित होने वाले कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, यानी कि क्या है, यदि वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, नियमित होने वाले कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, आदत संबंधी तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, और क्या आएगा इसमें, लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग यदि सेंटेंस में हो, इत्यादि के द्वारा यदि सेंटेंस बनाया जा रहा हो, तो कौन सा टेंस का प्रयोग होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। क्या क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, नियमित होने वाले कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, लोकोक्ति, मुहावरे, ओके। यदि ये चीजें आपको सेंटेंस में दिखाई दे रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ का कोई सेंटेंस है, साइंटिफिक फैक्ट से संबंधित कोई सेंटेंस है, तो उसमें कौन से टेंस का प्रयोग होगा, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, ओके। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, द सन ब्लैंक ब्रैकेट में राइज इन द ईस्ट, ईस्ट। सेंटेंस क्या है, द सन ब्रैकेट में राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सन जो है, सूर्य जो है आपके कहां से राइज होता है, उदय होता है, ईस्ट,
यानी कि ईस्ट जो दिशा है, पूर्व जो डायरेक्शन है, वहां से सूर्य उदय होता है। फैक्ट है ये तो, यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है तो क्या आना चाहिए इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी वो इसमें नोट की जाएगी, पुट की जाएगी। ओके, द सन क्या होता है, सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर फॉर्म में, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड सेंटेंस, द सन सेट इन द वेस्ट। ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, सार्वभौमिक सत्य बता रहा है। द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, ये वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, जिसे एक सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कैसा है, ये भी भाई यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य बता रहा है, ये भी सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ओके, आपका सूरज हो गया, पृथ्वी होगी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दिख रहा है आपको। सेंटेंस, द अर्थ मूव करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड द सन। क्या है सेंटेंस, द अर्थ ब्लैंक ब्रैकेट में मूव, यानी कि जो भी चीज आपको ब्रैकेट में दी जाती है वही ब्लैंक में पुट अप करनी होती है। हर एक सेंटेंस में यही होता है, जो चीज ब्रैकेट में है वही आपको खालिस्तान में भरनी होती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। द अर्थ ब्लैंक मूव अराउंड द सन, यानी कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है सन के अराउंड मूव करती है। यूनिवर्सल ट्रुथ है सेंटेंस, क्या ना चाहिए, अर्थ पृथ्वी एक है। ओके, द अर्थ तो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब आनी चाहिए, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आपने जान लिया। ओके, जैसे तीनों जो सेंटेंस है वो क्या बता रहे हैं, तीनों जो सेंटेंस है वो बता रहे हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। ये जो बात है वो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि कोई चीज यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें कौन सा टेंस का आप प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप उसमें प्रयोग करोगे। ओके, एक सेंटेंस में बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पानी है, ये जो पानी है, ठीक है, कितने डिग्री पे आप इसको फ्रिज में जमाते हो, ये जो पानी है वो 0 डिग्री पे फ्रिज में जम जाता है। ओके, फ्रीज हो जाता है। ओके, पानी है, इसको बॉईल करते हो आप कितने डिग्री पे, लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके पानी क्या होता है, पानी का जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा तो वो बॉईल होने लगेगा। ओके, तो ये जो चीजें हैं वो कैसी हैं, साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वैज्ञानिक मानते हैं कि 100 डिग्री पे वाटर जो है वो बॉईल होता है, साइंटिफिक फैक्ट है। 0 डिग्री पे जो वाटर है वो क्या होता है, फ्रीज होता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। यदि साइंटिफिक फैक्ट है, जब इनका सेंटेंस बनाया जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके ही सेंटेंस इसमें बनाया जाएगा। ओके, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी का एक और सेंटेंस, पानी को उबला है उसको जमाना भी तो है। ओके, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से, वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं वो हमेशा ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में होता है। वाटर सिंगुलर फॉर्म में है। ओके, यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर फॉर्म में आनी है। वाटर जो है बॉयल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। कौन सा सेंटेंस है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, वैज्ञानिक तथ्य बता रहा है ये। ओके, वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये वैज्ञानिक तथ्य हो गया। वाटर क्या आना चाहिए, बॉयल्स
एट, क्या बना सेंटेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये भी जो सेंटेंस है वो वैज्ञानिक तथ्य बता रहा है, साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है। वाटर फ्रीज होता है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल जो नाउन होता है ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए, वाटर फ्रीजेज, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वाटर पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ये आपके नियम हो गया, फर्स्ट नियम है। अब ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस है, बहुत प्यारा सेंटेंस है। कुत्ते जो होते हैं ना, कुत्ता किस पे भौंकता है, अजनबी पे। अजनबी कौन होता है, जो पराया होता है, ठीक है। कुत्ते जो होते हैं अजनबी पे भौंकते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटेंस जब आप बनाओगे तो उसमें आप बता रहे हो कि ये क्या है, लोकोक्ति मुहावरा है कि कुत्ते अजनबी पे भौंकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई भी आ जाता है, सबसे पहले कौन बोलता है, सबसे पहले कुत्ते बात करने के लिए उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन वो चाहता है कि मैं इनसे बात ना करूं, है ना। यही होता है जब भी कोई आपके घर में कोई भी मेहमान आता है। यदि आपने एक मेहमान पाल रखा है जिसको बांध रखा है आपने रस्सी के द्वारा या लोहे की साकल के द्वारा आपने उसको बांध रखा है, तो सबसे पहले बात करने की तड़प किसमें उठेगी, उसमें उठेगी, किसमें, डॉग में, जो आपने पाल रखा है, ठीक है। वो सबसे पहले इन मेहमानों से बातें करेगा, लेकिन ये जो मेहमान है वो इससे बात नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। जो जिससे मिलने के लिए आया उसी से मिलेगा, क्यों फालतू इसके चक्करों में पड़ रहा है। पता चलेगा इससे मिलने के बाद में इसने ऐसी मुलाकात की कि ये कभी लाइफ में नहीं सोचेंगे कि कभी उससे मिलने चलेंगे, ठीक है, दोबारा मिलने के लायक नहीं छोड़ेगा, है ना। यही है, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स। डॉग यानी कि डॉग जो है बार्क करता है एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबी, कुत्ता जो है अजनबी पर भौंकता है, ओके। कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि ये लोकोक्ति मुहावरा है। यदि लोकोक्ति मुहावरा है तो इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ये महत्वपूर्ण नियम है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी है, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इसमें हेल्पिंग और डूएड तो आएगी नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि कुत्ते जो है अजनबी पर भौंकते हैं। आपने देखा रात में जो तारे चमकते हैं, दिन में आपने देखा है रात की तारे चमक रहे हैं, कहते हैं ना कि दिन में तारे दिखा दूंगा, ज्यादा मत बोले, है ना। दिन में आपने देखे तारे, हो सकता है देख लिए होंगे, किसी ने कुछ दिखा दिया होगा दिन में तारे, है ना। लेकिन रात में सब देखते हैं, रात में तारे सब देखते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं वो कैसी है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य है। तारे रात में तो चमकते हैं, स्टार्स ब्राइट होते हैं कब, इन द नाइट। तारे रात में चमकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। स्टार्स यहाँ पे कैसी फॉर्म है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म नहीं है, यहाँ पे प्लरल फॉर्म है। यदि सब्जेक्ट प्लरल फॉर्म में है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। स्टार्स ब्राइट ओनली मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लरल फॉर्म होती है, स्टार्स ब्राइट इन द नाइट, तारे रात में चमकते हैं, ओके। एक और सेंटेंस है, नियमित होने वाला कार्यक्रम। जैसे नियमित होने वाला जो कार्यक्रम है, नियमित कौन सा कार्यक्रम होता है, ध्यान से सुनना। स्टेशन पे रेलगाड़ी, ऐसे तो ये नहीं कि आ जाइए,
अब 10 से 15-20 साल में आएगी नहीं, नहीं। जो ट्रेन आज आई 2 बजे, वही ट्रेन उसी स्टेशन पे उसी टाइम पे कल फिर से आएगी, फिर वही ट्रेन उसी स्टेशन पे उसी टाइम पे फिर तीसरे दिन आएगी। हो सकता है कोई तकनीकी समस्या हो जाए, उस वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उसी टाइम पे वो रूटीन के अनुसार रोजाना आएगी, टाइम के अनुसार। ओके, ये क्या होता है, ये भी जो चीजें हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है वो रेगुलर है, नियमित है। ठीक है, यदि नियमित होने वाला कार्यक्रम है तो उसमें जो भी सेंटेंस आप बनाओगे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आप उसमें मैन वर्ब का प्रयोग करोगे। सेंटेंस है, एक ट्रेन है जिसका नाम है गरीब रथ। जैसे किसी भी ट्रेन का नाम ले लो, द गरीब रथ स्टार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। यानी कि कोई ट्रेन है, उसका नाम है गरीब रथ, यानी कि गरीब रथ जो है स्टार्ट होती है फ्रॉम कहां से, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। यानी कि किसी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गरीब रथ जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है। ये कैसा है, नियमित होती है। ये जो ट्रेन है वो नियमित रूप से रोजाना उसी टाइम पे आएगी और उसी प्लेटफॉर्म पे उसी टाइम पे आएगी। कौन से प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। यानी कि आज यदि ये इस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 2 बजे आई है तो कल भी ठीक 2 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी आएगी और यहीं से स्टार्ट होगी। ओके, द गरीब रथ ट्रेन एक है, ठीक है, एक है तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या एस, स्टार्ट है स्टार्ट्स हो जाएगा। द गरीब रथ स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। ओके, अब ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनिए खरगोश और कछुए की, है ना। धीरे धीरे रेस जीती जाती है ना। खरगोश और कछुए में बहुत अच्छी स्टोरी है जो हर बार हर एक क्लास में पढ़ाई जाती है। खरगोश और कछुआ, किसकी जीत होती है इसमें, कछुए की। यानी कि धीरे धीरे रेस जीती जाती है। ओके, खरगोश क्या होता है उसमें चालाक होता है, कछुआ रेस जीत जाता है। उसी पे आप लोकोक्ति पढ़ते हो, मुहावरा पढ़ते हो कि धीरे धीरे रेस जीती जाती है, पढ़ते हो। तो ये क्या हो गया, लोकोक्ति मुहावरा हो गया। यदि ये चीजें लोकोक्ति मुहावरा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस है, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, विन, विन माने जीतना, द रेस, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ओके, धीरे धीरे रेस जीती जाती है। ये क्या है, लोकोक्ति में हो रहा है। स्लो एंड स्टेडी ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। स्लो एंड स्टेडी क्या आना चाहिए, विंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे रेस जीती जाती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि धीरे धीरे काम करने से सब कुछ होता है। माली घड़े से पौधे में कितना ही पानी सींच ले, लेकिन उसके फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। आप चाहे कितना ही कुछ भी कर लो, जब आपका टाइम आएगा उस टाइम आप जंप मार जाओगे। ओके, धीरे धीरे से ही, धीरे धीरे काम करने से ही सब कुछ होता है। हड़बड़ी में नहीं सोचना चाहिए कि तुरंत चीजें मिल जाएगी, तुरंत ऐसा हो जाएगा। सोचो, समझो, विचार करो, सोचो कि कैसे चीजें बनती हैं, कैसे चीजें होती हैं, किस तरह से चीजों को मैनेज करना चाहिए, किस टाइम पे जंप मारना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें आपके माइंड में फिट है। आप सोचो कि क्या हमें क्या करना चाहिए, किस टाइम पे क्या करूं, किस टाइम पे क्या नहीं करूं। ओके, इतना आपने समझ लिया। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो नियमों में पहला जो नियम था वो था
वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, नियमित होने वाले कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सारी चीजें यदि आ जाती है तो समझ जाना जिस सेंटेंस में आ रही है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनना है। ओके। हाँ, टाइफून जो होते हैं ना, चक्रवात जो होते हैं वो कहाँ आते हैं? टाइफून जो होते हैं चक्रवात हमेशा केरल में आएंगे। ओके, आने में तो कहीं भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर कहाँ आएंगे? केरल में। टाइफून यानी कि जो चक्रवात होंगे वो कहां पाएंगे? केरल में आएंगे। तो सेंटेंस इसमें क्या बनेगा? टाइफून ब्लैंक ब्रैकेट में इन केरल, केरला। ओके, टाइफून सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में तो वर्ब कैसी फॉर्म में होनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में हो जाए। टाइफून कम्स इन केरला। ओके, टाइफून जो है केरला में आते हैं। अक्सर देखा जाए तो ज्यादातर वहीं आते हैं टाइफून। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? फर्स्ट नियम आपने समझ लिया था, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में फर्स्ट नियम आपने समझ लिया था कि यदि वाक्य में सार्वभौमिक सत्य आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, डेली रूटीन वाले कार्यक्रम हो, ओके, लोकोक्ति, मुहावरे, कुछ भी आ जाए तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब सेकंड इसमें जो नियम है वो है फ्यूचर का जो फिक्स्ड शेड्यूल होता है ना, फ्यूचर के फिक्स्ड शेड्यूल के लिए, यानी कि आपका जो पेपर होना है वो मंडे से स्टार्ट होगा तो मंडे से ही होगा। यानी कि फ्यूचर में जो भी शेड्यूल है वो कैसा है? फ्यूचर में जो भी शेड्यूल है वो कैसा है? फिक्स है। फ्यूचर में जो भी शेड्यूल है वो फिक्स हो गया है, यानी कि कौन से टेंस का प्रयोग होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, प्रधानमंत्री जी 25 मार्च को जयपुर आएंगे तो फिक्स हो गया, आएंगे तो आएंगे। ठीक है, यानी कि फ्यूचर के फिक्स्ड शेड्यूल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि फिक्स्ड शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि फिक्स्ड शेड्यूल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहा है वो इसलिए कि इंफॉर्मेशन पर फोकस बनाए रहे। जो भी इंफॉर्मेशन है, मेन इंफॉर्मेशन है, मेन हेडिंग है, उस पर फोकस बना रहे हैं। ठीक है। सेकंड जो है फ्यूचर रूल, फ्यूचर के फिक्स्ड शेड्यूल, फ्यूचर के फिक्स्ड शेड्यूल के लिए कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे फिक्स्ड शेड्यूल के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? इंफॉर्मेशन पर फोकस बना रहे हैं। यानी ताकि इंफॉर्मेशन पर फोकस बना रहे, यानी कि जो भी मेन इंफॉर्मेशन है, जो भी बात कही जा रही है उस पर फोकस बना रहे। ठीक है। यानी कि हमारे जो एग्जाम है वो अगले मंडे से स्टार्ट होंगे। तो क्या बना सेंटेंस? आवर एग्जाम्स बिगिन नेक्स्ट मंडे, मंडे। ध्यान से, क्या है सेंटेंस? आवर एग्जाम्स ब्लैंक ब्रैकेट में है बिगिन, यानी कि शुरू होते हैं। कब से शुरू होंगे? नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से। यानी कि ये जो भी है काम तो फ्यूचर में होना है, ये तय है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में हो रहा है तो ये कैसा शेड्यूल है? फिक्स्ड शेड्यूल है। यानी कि फिक्स्ड शेड्यूल इसमें डाल दिया, नेक्स्ट मंडे से है। इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस हो रहा है नेक्स्ट मंडे। ठीक है, यानी कि फ्यूचर में फिक्स्ड शेड्यूल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें एस या ईएस। ओके,
सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। क्या बना सेंटेंस, अवर एग्जाम बिगिन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। जैसे आप कोई भी बात करते हो, ठीक है, किसी भी ऑफिस में जो मीटिंग होती है 10 मिनट बाद में शुरू होगी, ठीक है। 10 मिनट बाद में यदि मीटिंग शुरू होगी तो आपको पता है 10 मिनट बाद भी होगी, फिक्स है, यानी कि जो भी काम होना है फ्यूचर में होना है, लेकिन फिक्स्ड है, जो भी शेड्यूल आपने बनाया वो फिक्स है, ओके। द मीटिंग स्टार्ट इन 10 मिनट्स, ध्यान से, मीटिंग जो है स्टार्ट होगी कब, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी काम होना है वो होना है फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में भी क्या हो रहा है, ये फिक्स्ड शेड्यूल है, जो भी शेड्यूल आपने बनाया वो फिक्स है। मीटिंग 10 मिनट में स्टार्ट होगी तो 10 मिनट में ही मीटिंग स्टार्ट होगी, ओके। द मीटिंग कैसी है, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। द मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स, ओके। जैसे अगले महीने प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, द पीएम कहां पहुंचेंगे, जयपुर, अराइव, जयपुर नेक्स्ट मंथ। जो भी काम होना है प्रधानमंत्री के द्वारा वो फ्यूचर में होना है, लेकिन फ्यूचर में क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ठीक है। तो ये कैसा है, फिक्स्ड शेड्यूल है, फ्यूचर का फिक्स्ड शेड्यूल है। यदि फिक्स्ड शेड्यूल है तो क्या आना चाहिए इसमें, प्रधानमंत्री है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस होना चाहिए, द पीएम अराइव्स, पहुंचेंगे जयपुर कब, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ओके, इस तरह से आपके सेंटेंस आएंगे। कुछ भी नहीं है, आपको देखना है कि ये फ्यूचर का फिक्स्ड शेड्यूल है तो कौन से टेंस का इसमें प्रयोग होगा, ओके। उस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पुट अप करना होता है। जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस दी जाती है ऊपर ही ऊपर, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ओके। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ओके। क्यों किया जाता है, ताकि जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है हमेशा न्यूज़पेपर में ऊपर ही ऊपर दी जाती है, उसमें कौन से टेंस का प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वाई, क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर फोकस बनाए रहे, इंफॉर्मेशन पर फोकस बनाने के लिए मेन हेडलाइन हमेशा ऊपर डाली जाती है न्यूज़पेपर में, ठीक है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों में आप पढ़ते हो ना, होती है मेन हेडलाइन। दूसरा नियम हो गया, तीसरा नियम, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में इंफॉर्मेशन पर फोकस करने के लिए, फोकस करने के लिए न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है उनमें इंफॉर्मेशन पर फोकस करने के लिए आप जो पढ़ते हो ना मोटी मोटी लाइनें न्यूज़पेपर में, वो क्या आती है, मेन इंफॉर्मेशन तो वही दी जाती है। जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इतने विकेट से हराया, वो मेन इंफॉर्मेशन दी जाती है जो हमेशा ऊपर ही ऊपर होती है, ओके। आपके जो सेंटेंस, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया, ओके, इंडिया
विन द वर्ल्ड कप। इंडिया ने क्या किया, विन, जीता क्या, वर्ल्ड कप। ये क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, आपको पता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में इसी तरह से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में लिखा होता है। ओके, ये क्यों लिखा होता है, ताकि जो मेन इंफॉर्मेशन है ना न्यूज़पेपर में, जो मेन इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस बना रहे, मेन इंफॉर्मेशन पर फोकस बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एशिया, यस, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप। सरकार जो है जैसे नई पॉलिसी लागू करती है ना, जब उसकी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में डाली जाती है तो ऊपर ही ऊपर लिखा जाएगा कि इस सरकार ने इस पॉलिसी को लागू किया है, अनाउंस किया है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट अनाउंस अनाउंस न्यू पॉलिसी, यानी कि सरकार ने नई नीति को अनाउंस किया है। ओके, गवर्नमेंट है सिंगुलर, वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होनी चाहिए, गवर्नमेंट अनाउंसेज। इसने कि इतने से सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जैसे प्रेजेंट टेंस पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद में अपन जो एक क्लास लेंगे वो लेंगे ओनली क्वेश्चन टेस्ट पेपर। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया, 5 विकेट से। जब ये इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में डाली जाती है ना, तो हमेशा ब्लैक अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में मेन इंफॉर्मेशन हमेशा ब्लैक अक्षरों में आती है, जो कि ऊपर ही ऊपर लिखी जाती है। जब मेन इंफॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में डाली जा रही है, तो उस इंफॉर्मेशन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित। ओके, इंडिया डिफीट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बाय 5 विकेट्स। इंडिया ने डिफीट कर दिया, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, कितने विकेट से, 5 विकेट से। ओके, इंडिया सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में, डिफीट्स। इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया बाय 5 विकेट्स। ओके, ये हो गया आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, आपने पढ़ लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो चुका है। इसने कि इतने सेंटेंस आपने बनाए, सेंटेंस और भी बनाएंगे अपन। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू।